हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक एमएक्स एक्सेल का नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें आज हम देखने वाले हैं प्रोफेशनल एडमिशन फॉर्म किस प्रकार से बनाया जाता है एमएस वर्ड पे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाना चालू करते हैं एमएस वर्ड पे। तो सबसे पहले हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको मैं पहले जो मैंने एमएस वर्ड पे एक प्रोफेशनल यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म बनाया था वो आपको दिखा रहा हूँ मैं, और इसी तरीके का हम एक नया बनाएंगे। तो चलिए इसके लिए एक एमएस वर्ड की नई शीट ले लेते हैं जिसके लिए हम कंट्रोल एन दबाएंगे कीबोर्ड से, तो हमारे पास एक नई शीट आ जाएगी। अब इसमें हमें सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है कि हमें यहाँ पे जो हमारी जो फॉर्म है, मतलब कि जो हम बना रहे हैं फॉर्म, उसका जो एक लोगो है उसको हमें सबसे पहले यहाँ पे रखना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट पे और यहाँ पे इंसर्ट में जाने के बाद हम पिक्चर्स पर जाएंगे और यहाँ पे पिक्चर्स पर जाने के बाद जो भी हमारा यहाँ पे हमने फॉर्म का जो एक वो बना के रखा है, हमारा जो लोगो है, हम उसको ले लेंगे और यहाँ पे उसको इंसर्ट से कुछ इस प्रकार से ले लेंगे। अब इसमें अगर आपको कुछ छोटी मोटी चेंजेस करने हो तो यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा अलग तरीके से थोड़ा दिख रहा है तो इसे हम थोड़ा सा क्रॉप कर देंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर दिखेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे ही आप पिक्चर लोगे तो यहाँ पे देखिए क्रॉप ऑप्शन होगा, इस पर आप क्लिक कर दे सिंपल, तो आपके पास इस तरीके से ब्लैक रकील आ जाएंगी जिसको आप बस थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाए कुछ इस प्रकार से, तो ये थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे दिखने लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ इस प्रकार से हमने इसको कर दिया है, थोड़ा सा नीचे से भी इस तरीके से कर देंगे तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बनकर आ जाएगा। अब इसमें अगर थोड़ी सी आपको ये जो दिख रहा है, मतलब जो ये लोगो है हमारा, तो ये अगर ठीक नहीं लग रहा, मतलब इसकी फॉर्मेटिंग या फिर जो इसका कलर है वो अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा हो, तो इसको यहाँ पे करेक्शन पे जाके हम थोड़ा सा करेक्शन करके हल्का सा वाइट कर लेंगे तो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे दिखने लगेगा। और इसके बाद हम एक और काम कर देंगे, यहाँ पे इसको व्रैप टेक्स्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा कि जब भी हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट हल्का सा मूव हो जाएगा, जिससे हमारा जो हम फॉर्म बना रहे हैं वो अच्छी तरीके से यहाँ पे दिखने लगेगा। तो देखिए इसको बस मैं सिंपल सा थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे इस प्रकार से इसको रख लूँगा इस कोने में। ठीक है, यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको रख लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बाहर और यहाँ पे लिखना चालू करेंगे। जैसे कि हम जो हमारी कंप्यूटर एजुकेशन है, यहाँ पे हम ISO सर्टिफिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ISO और फिर उसके बाद 9001 और फिर डबल इन्वर्टेड और फिर 2888, कुछ इस प्रकार से इसको लिख देंगे हम यहाँ पे और यहाँ पे सर्टिफिकेट डाल देंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया है हमने सर्टिफिकेट। स्टीव शायद, ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया है। अब इसे हम थोड़ा सा क्या है सेंटर में ले आएंगे, तो इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे और इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, पूरा एकदम से ऐसे नहीं करेंगे कि ये उसको भी ले ले शेप को, तो हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर में ले आएंगे और इसी प्रकार से बस एंटर करते हुए यहाँ पे अब जैसे हमें यहाँ नाम लिखना है हमारी फॉर्म का, जैसे कि हमारा यहाँ पे नाम है वन क्लिक डिजिटल कंप्यूटर क्लास एजुकेशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया है इसको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, तो बड़ा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे और सभी को सबसे पहले तो मैं अपर केस कर लेता हूँ, जिससे क्या है छोटा सा मेरा एक काम जो मैंने स्पेलिंग में अगर कोई मिस्टेक करी हो तो उसको ये यहाँ पे ठीक कर देगा। तो अपर केस मैंने कर दिया इन सभी को और इसके बाद इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा स्पेस दे देंगे कुछ इस प्रकार से और इसको सेलेक्ट करेंगे पूरे को नीचे को और यहाँ पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे हल्का सा कुछ इस प्रकार से, है ना। इस प्रकार से आप बड़ा कर सकते हो, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से इसको रख लेंगे। अगर आपको कोई फ़ॉन्ट साइज़ दूसरा चाहिए हो तो यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ दूसरा ले सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट साइज़ होते हैं। थोड़ा सा अगर कोई डार्क चाहिए हो तो कुछ इस प्रकार से भी इसको यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, उसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दूँगा तो ये अब अच्छा दिख रहा है। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इनका जो थोड़ा सा मार्जिन है उसको मैं थोड़ा कम कर दूँगा, स्पेसिंग जो है यहाँ पे, तो यहाँ से रिमूव स्पेस पर जाकर मैं इस प्रकार से इसको कम कर दूँगा और ये जो हमारा ISO सर्टिफिकेशन वाला ये है इसको मैं बोल्ड कर दूँगा। तो ये कुछ इस प्रकार से ये बढ़िया दिखने यहाँ पर लगेगा।
अब इसके बाद मैं एंटर करूँगा और यहाँ पे अब नीचे मुझे यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो मैं एड्रेस लिखने के लिए यहाँ पे क्या करूँगा कि यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस डाल दूँगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो ये फॉर्मेटिंग आ गई है इसको मैं पहले क्लियर करके इसको फिर से सेंटर में लेके अब इसको लिखना चालू करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना डाल देता हूँ ऑफिस का जो भी हमारा एड्रेस है वो यहाँ पे इस तरीके से डाल देता हूँ। मैं इसको अभी ठीक कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। अभी इसकी जो फॉर्मेटिंग होगी इसको मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा हम एड्रेस यहाँ पे डाल रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आप भी यहाँ पे अपना एड्रेस भर सकते हैं जो भी आपको लगे। ठीक है, इसे इस तरीके से फिर और फिर यहाँ पे इसको ले लिया और यहाँ पे नंबर डाल देंगे, पिन कोड। फिर यहाँ पे स्टेट डाल देंगे, ठीक है। और फिर एक्सक्लेमेटरी साइन लेकर उत्तर प्रदेश और फिर मोबाइल नंबर डाल देंगे। कुछ इस प्रकार से हमने लिख लिया है। अब इसमें देखिए, जैसे आपको अगर कुछ भी आप जब टेक्स्ट लिखते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि मैंने हल्का सा गलत तरीके से लिखा है। अगर आप इनको सबको ठीक करना चाहते हो तो बहुत ही सिंपल, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया था इसी प्रकार से बस आपको इनको सबको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे कुछ गलत नहीं लिखा है, बस हुआ ये है कि जो मैंने जिस प्रकार से इसको लिखा था वो फॉर्मेटिंग जो है, मतलब ऊपर अपर केस लोअर केस मतलब स्मॉल और कैपिटल, उसमें ये थोड़ी सी गलतियाँ हुई हैं। तो इसको अगर हमें ठीक करना है तो यहाँ पे एक चेंज केस करके एक ऑप्शन होता है, इस पर आप जाकर अपर केस कर दें सभी को, तो इस प्रकार से ये सभी ठीक हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैं आपको दिखाने के लिए ही यहाँ पे छोटी मोटी मैंने गलतियाँ करी थी ताकि मैं आपको ये चेंज केस के बारे में बता सकूँ। और इस तरीके से हम एड्रेस लिख लेंगे और इसको हल्का सा यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हल्का सा बोल्ड कर लेंगे, तो कुछ इस प्रकार से ये देखने लगेगा। लेकिन ज़्यादातर एड्रेस को इतना करने की ज़रूरत होती नहीं है, तो इतना भी कर दोगे तो चल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक बॉर्डर लगा लेंगे पूरे इस फॉर्म पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे डिज़ाइन पे और डिज़ाइन में सबसे आखिरी में आपको यहाँ देखिए पेज बैकग्राउंड करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहीं पे आपको मिलेगा पेज बॉर्डर। इस पर आप सिंपली बस क्लिक करें और यहाँ से जो भी आपको बॉर्डर अच्छी लगे वो आप यहाँ पर ले सकते हो। जैसे कि मुझे ये वाली अच्छी लगती है तो मैंने इसको ले लिया और यहाँ पे इसको मैंने ओके कर दिया। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये बॉर्डर बनी आ गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये बनी आ गई। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ कर लूँगा तो देखिए हल्का सा ये अब अच्छा लगने लगेगा। देखिए अच्छा लग रहा है ना इससे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि हमें इंसर्ट पे जाना है और यहाँ पे शेप्स ऑप्शन में हमें लाइन को लेना है और एक लंबी सी रकील यहाँ पे लेनी है और ये शिफ्ट की सहायता से हम लेंगे ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर सीधी आए और हमारा ये थोड़ा सा टाइम बचा भी सके। कुछ इस प्रकार से इसको हम थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे और इसको थोड़ा सा थिक कर देंगे तो ये थोड़ी सी अच्छी लगेगी इसमें, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये हमारा जो ऊपर का काम था हमने यहाँ पे कर लिया है। अब नीचे हमें एक शेप लेना है तो हम यहाँ से देखिए शेप ले लेंगे, यहाँ से इस तरीके से राउंडेड शेप लेंगे और इसको इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से इसको ड्रॉ कर देंगे और इसका कलर जो है मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे ये सबसे ऊपर वाला जो यहाँ पे कलर है, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट वाला, इसको ले लेना है और फिर इस जो शेप पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको टेक्स्ट बॉक्स का, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको लिखना है एडमिशन फॉर्म। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एडमिशन फॉर्म। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे और अगर आपको लगे कि इसके टेक्स्ट का जो पीछे का कलर है वो ब्लैक करना है आपको, तो यहाँ पे जाइए और सबसे पहला वाला जो है इस प्रकार से इसको ले लीजिए और फिर इसके बाद इसको टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लीजिए और होम पे जाकर इसको थोड़ा सा टेक्स्ट का साइज़ यहाँ से इस प्रकार से बढ़ा लीजिए और इसका जो बोल्ड थोड़ा सा इसको करना हो तो आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे बन के आ चुका है। अब इसके बाद हम यहाँ क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ ये यहाँ पे हम आ चुके हैं और इसके लिए थोड़ा सा मार्जिन ले लेंगे यहाँ पे जो भी हम अब लिखने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको पहले सेंटर कर लेंगे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ हम क्या लिखने। जैसे मैं यहाँ पे आ गया हूँ, अब यहाँ पे
जिस भी ईयर के लिए मैं बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं ईयर डाल दूंगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने सिंस 2024 से 2025। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे और हम इंटर करके नीचे आ जाएंगे और फिर हम यहाँ पे वापस से इसको लेफ्ट तरफ अलाइन कर लेंगे और यहाँ पे थोड़ा सा इसका मार्जिन बढ़ा लेंगे ताकि हम जो भी लिखे वो थोड़ा सा इस तरफ से आए। कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पे मार्जिन बढ़ा दिया है ना। कुछ इस प्रकार से इसको हल्का सा इस तरफ से और बढ़ा लेते हैं, है ना। अब हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले रेंज। ठीक है, यहाँ पे हम रेंज लिखने वाले हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रेंज, है ना। और फिर यहाँ पे डाल देंगे नंबर और फिर यहाँ पे दे देंगे थोड़े से डॉट, कुछ इस प्रकार से, है ना। और फिर आप इसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे सिंपल नेम। ठीक है, फिर एंटर करेंगे, फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे फादर्स नेम, फादर्स नेम। फिर इसके बाद यहाँ लिखेंगे मदर्स नेम। थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, हल्का सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिख सके, या वैसे तो वैसे आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें लिखना है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मदर्स नेम। ठीक है, हमने ये लिख लिया। फिर इसके बाद यहाँ पे लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके बाद यहाँ आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिख लेते हैं जेंडर। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ, मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। और फिर यहाँ पे जेंडर के बाद हमें लिखना है नेशनलिटी, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेशनलिटी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन लिखना है, तो हम यहाँ क्वालिफ़िकेशन लिख लेते हैं, क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से लिख लिया है हमने। यहाँ पे फिर ईमेल डाल देते हैं, ईमेल आईडी। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे एड्रेस के लिए भी एक जगह बना लेते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ सिटी डाल देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ लिख देते हैं स्टेट। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं पिन। ठीक है, वहाँ का पिन कोड भी हमें डालना होगा। अब इतना करने के बाद आपने जैसे ये पूरा टेक्स्ट लिख लिया है, तो इसको क्या है, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। लेकिन उससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, इन सभी को सेलेक्ट कर लेंगे हम, सिंपल इनको सिंपल सेलेक्ट कर लेंगे। और हमारे पेज में जितनी जगह बची होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बहुत सारी अभी जगह हैगी, तो अब इस टेक्स्ट को क्या है, थोड़ा सा जूम करके या टेक्स्ट को बड़ा करके इसको यहाँ पे इस तरीके से रख लेंगे, कुछ इस प्रकार से। इतना कर लेंगे तो ये भी चल जाएगा। इसको हल्का सा बोल्ड कर लेते हैं तो ये अच्छा और दिखेगा। और अगर थोड़ी सी स्पेसिंग अगर हमें लगे कि हल्की सी बढ़ानी है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे स्पेसिंग इसकी इस प्रकार से बढ़ा देंगे। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट काम जो हमें करना है वो ये करना है कि यहाँ पे हमें एक यहाँ पे साइन की ज़रूरत है, जैसे हम कहते हैं स्केलेटन साइन जिसे हम कहते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि जैसे यहाँ से एक ऊपर की तरफ से हम यहाँ पे एक मार्क ले लेंगे, कुछ इस प्रकार से। तो इसको देखना पड़ेगा कि हमें कहाँ से लेना है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक बना दिया मैंने, इसको हटा देते हैं, इसको हटा दिया, ओ सॉरी कंट्रोल Z कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद जैसे मैं टैब बटन दबाऊंगा तो देखिए मैं यहीं पे आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से साइन को लेके फिर एरो से नीचे जाऊँगा और फिर से टैब बटन दबाऊँगा तो नहीं, अच्छा मतलब मैंने एक ही क्लिक किया था इसलिए ये ऐसा हुआ है। मैं एक बार और कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सभी को सेलेक्ट करके करना चाहिए था, मैंने एक ही क्लिक किया था इसलिए ये हुआ नहीं। अब देखिए मैं इसके लिए करूँगा तो यहाँ पे ये सभी के लिए बना आ जाएगा। और जैसे यहाँ पे देखिए मैं टैब बटन दबाऊँगा तो यहीं पे ये बना आ जाएगा। फिर से मैं यहाँ पे इस तरीके से टैब बटन दबाते हुए कुछ इस प्रकार से इनको लेता जाऊँगा। ठीक है, और एरो की मदद से नीचे भी जाता जाऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ नीचे की तरफ, फिर आपको दिखता रहेगा अच्छे से। टैब बटन दबाया कि इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से इसको लेते गए हम। ठीक है, तो अब अगला हमें काम ये करना है कि जैसे हमने यहाँ पे इतना फॉर्म बना लिया है, तो अब इसके बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो एम्प्लॉय मतलब हमारा जो स्टूडेंट है जो अभी फॉर्म भरेगा यहाँ पे, उसका एक यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ उसे फ़ोटो लगाना हो। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि यहाँ पे हम इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे शेप पे जाएंगे और यहाँ से एक बॉक्स का यहाँ पे इस तरीके से एक ले लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, और इसकी आउटलाइन जो है इसको हम नन करके इस तरीके से एक टेक्स्ट ले लेंगे और यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करके इसमें ऐड टेक्स्ट करके यहाँ पे लिख देंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं
पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमने लिख दिया है। अगर टेक्स्ट को आपको बोल्ड वगैरह करना हो तो यहाँ से आप कुछ इस प्रकार से बोल्ड कर सकते हो। इस पर बाहर क्लिक करके इस पर इसको बोल्ड कर लीजिए। थोड़ा सा टेक्स्ट को अगर बड़ा करके दिखाना हो तो कुछ इस प्रकार से इसको बड़ा करके भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो इतना हमारा अभी तक फॉर्म हमने रेडी करके रख लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम अब जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें इंसर्ट पे जाना है और हमें लेना है बॉक्सेस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे शेप पे जाएंगे और यहाँ से जो सिंपल हमारा जो बॉक्स होता है इसको ले लेंगे और यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना ड्रॉ कर देंगे और इसकी जो ये यहाँ पे आउटलाइन है इसको नन करके कुछ इस प्रकार से इसको ले लेंगे। और इसमें सबसे अच्छा ये करेंगे कि हम इसको डुप्लीकेट बनाएंगे। और डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ सिंपल हमें कंट्रोल दबाना है। ठीक है, हमें कंट्रोल दबा के रखना है। इसको हमने इसे सेलेक्ट करके रखा है, हम कंट्रोल दबाएंगे और इसी का यहाँ पे इस तरीके से इसी के बाजू में यहाँ पे एक डुप्लीकेट ले लेंगे और इसको दोनों को थोड़ा सा पास रख लेंगे जिससे ये थोड़े से अच्छे से दिखने लगे, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, फिर इसके बाद हम इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करना बहुत आसान होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एडिट में, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएंगे। और फिर इसको आप कंट्रोल की सहायता से इसका एक और डुप्लीकेट यहाँ पर बनाकर इस तरीके से रख सकते हैं। फिर इनको दोबारा आपको सेलेक्ट करना हो तो फिर से यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाके इसको दोबारा से इस प्रकार से यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ले लो और इनको फिर से इस तरीके से सेलेक्ट कर लो। और फिर कंट्रोल की सहायता से इनको दोबारा इस तरीके से लेकर आप इनका डुप्लीकेट यहाँ पे इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद एक दो बार बाहर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। फिर इसके बाद और आपको बनाने हैं तो कंट्रोल डी की सहायता से भी आप इसका डुप्लीकेट इस प्रकार से बनाकर यहाँ पे इस तरीके से रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं आपको हल्का सा जूम करके एक बार और दिखा देता हूँ। कंट्रोल डी से इस तरीके से डुप्लीकेट करें और इसको यहाँ पे इस तरीके से जैसे भी आपको इसको रखना हो तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको रख सकते हैं। अब इसको हम पूरे को एक बार में सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे जाएंगे और इसको इस प्रकार से यहाँ से पूरा सा सेलेक्ट करके इसको कर देंगे ग्रुप। ग्रुप करने के लिए हम किस पे जाएंगे, फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से एक ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसको कर देंगे ग्रुप। तो अब ये ग्रुप हो गया है तो इसका हम डुप्लीकेट बना लेंगे और बहुत सिंपल हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और इसको इस प्रकार से इसको नीचे की तरफ ले लेंगे और इसका यहाँ पे ये ग्रुप बन के आ जाएगा। और इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करके रखते जाएंगे और इसी तरीके से हम सभी के लिए इसी प्रकार से इसको यहाँ पे रखते जाएंगे। इससे हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब हमें इसका डुप्लीकेट बनाना है, हमने कंट्रोल दबा के रखा है तो देखिए इस प्रकार से मैंने दो ले लिए थे तो दो का एक साथ में बना सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। फिर से इसको ले लूँगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया, फिर इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया और सभी को एक साथ उठाकर मैं नीचे ले आया। अब इसकी थोड़ी सी आगे पीछे ये अगर हो जाएंगे तो मैं इनको ठीक कर लूँगा। जैसे कि ये हो गए हैं तो मैं इनको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। जैसे ये यहाँ पे इसको एरो की मदद से भी आप कर सकते हो ठीक, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पे ये ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद ठीक है, अब हम वापस से इसको आगे का काम करते हैं और यहाँ पे भी इस तरीके से इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं कंट्रोल की सहायता से। ठीक है, यहाँ पे हमने एक और रख लिया, फिर कंट्रोल की सहायता से एक और ले लिया और फिर कंट्रोल की सहायता से एक और ले लिया। तो यहाँ पे इस तरीके से हमने इसको बना लिया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे नाम के लिए तो ये ठीक है, जैसे कि यहाँ पे नाम वगैरह दिख रहे हैं तो इनके लिए तो सही है, फादर्स नेम के लिए भी बॉक्स सही है, मदर नेम के लिए बॉक्स सही है। लेकिन जो हमारा डेट ऑफ बर्थ है उसके लिए हमें ये जो बॉक्स है इसमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ेंगे। हमें क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में 2 और 4 इस तरीके से बॉक्स की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से बीच वाला जो बॉक्स है उसको यहाँ पे इस प्रकार से डिलीट कर देंगे तो हमारे 2 बॉक्स हमारे पास आ जाएंगे। और देखिए फिर उसके बाद 4 बॉक्स हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इस तरीके से बना आ जाएगा। और इसमें थोड़ी सी अगर ये लगे कि ये ज़्यादा इस तरफ से चौड़ाई इसकी ज़्यादा है तो इसको हल्का सा इस तरफ कर लो या तो थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाओ तो इस तरीके से इसकी चौड़ाई कम हो जाएगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं जेंडर पे। जेंडर के लिए भी यहाँ पे आप जैसे मेल और फीमेल को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको सिर्फ 2 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बीच में से पहले एक बॉक्स को डिलीट कर देंगे और इस तरीके से यहाँ पे ये जो 4 बॉक्स है इनको भी यहाँ पे इस प्रकार से डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तो हमें 2 की बॉक्स की ज़रूरत थी। और पहले वाले बॉक्स में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे जैसे हमें मेल निकला है तो हम इस पर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स पर जाके हम यहाँ पे सिंपल सिर्फ एम लिख देंगे और शिफ्ट के साथ बनाएंगे ताकि बड़ा एम बने कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर ये अच्छे से ना दिखे तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हो आप बॉक्स को कुछ इस प्रकार से, हल्का सा अगर आपको लगे कि अगर आपका एम अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप इस तरीके से उसको बड़ा कर सकते हो। फिर इसी तरीके से हमें फीमेल भी लिखना है तो उसके लिए हम सिर्फ एफ लिखेंगे। तो इसके लिए हम फिर से शुरुआत से वही काम करेंगे कि माउस से राइट क्लिक किया, टेक्स्ट बॉक्स पे गए और यहाँ पे शिफ्ट के साथ हमने एफ बना दिया और उसको हल्का सा यहाँ पे हमने बड़ा कर दिया तो वो अच्छे से यहाँ पे
दिखने लगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेशनल आईटी के लिए। तो ठीक है कि यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए बॉक्स इतना बड़ा ठीक है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए भी यहाँ पे ये चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हो, यहाँ पे ईमेल के लिए जो है यहाँ पे ये दिया हुआ है। इस ईमेल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें इतने सारे बॉक्सेस की ज़रूरत नहीं होगी, तो हम क्या करेंगे, पूरे बॉक्सेस को यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पे मैं एक बॉक्स लूँगा यहाँ से कहीं से भी, और उसे Ctrl+D का एक डुप्लीकेट बनाकर इसे नीचे की तरफ ले आऊँगा और यहाँ पे इस तरीके से एक बड़ा बॉक्स यहाँ पे इस प्रकार से बना दूंगा। तो जो भी इसका ईमेल वगैरह इनको लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से इस पर ये लिख पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद हम आगे आते हैं और मोबाइल नंबर के लिए हमें सिर्फ 10 बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कितने बॉक्सेस हैं हमारे पास। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास 10 बॉक्सेस हैं। तो हमें इसमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास ज़्यादा बॉक्सेस होते तो हम इसमें कुछ भी चेंजेस करके इसको ठीक कर लेते। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे अगला जो है हमारा एड्रेस है और यहाँ पे सिटी है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर एड्रेस ज़्यादा बड़े होते हैं, तो अगर उनको आपको अगर ठीक मतलब ज़्यादा एड्रेस हो और उसको ज़्यादा लिखना हो तो आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो कि इसी की एक कंट्रोल के साथ एक और कॉपी बनाकर इस तरीके से नीचे रख सकते हो, कुछ इस प्रकार से, है ना। मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ और उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट अच्छे से कर देता हूँ ताकि ये सब ठीक से दिखे। कुछ इस प्रकार से ऊपर वाले को भी ठीक से रख देता हूँ, है ना। कुछ इस प्रकार से आप इसको रख सकते हैं। तो आपका एड्रेस और सिटी कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बढ़िया से बनकर आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेट के लिए भी इतनी जगह चल जाएगी। और फिर इसके बाद जब आखिरी में हम आते हैं तो यहाँ पे पिन कोड के लिए हमें सिर्फ 6 बॉक्सेस की ज़रूरत होगी। तो हम इसके लिए हम यहाँ पे गिनकर इनको कम कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 4 और 6, और उसके बाद जो पीछे के 4 बॉक्स है उसको हम यहाँ पे इस प्रकार से डिलीट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं Ctrl+P करके आपको इसका प्रिंट दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से यहाँ पे ये जो हमारा फॉर्म है बन के आया है। देखिए यहाँ पे इतना बढ़िया फॉर्म बन के आया है। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो भी ये बहुत ही बढ़िया से इस तरीके से दिखेगा। और इसमें छोटे मोटे अगर आपको लगे तो चेंजेस आप कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए छोटा मोटा चेंजेस हमें बस क्या करना है कि जैसे हमने जो बॉक्सेस रखे उसमें अगर थोड़ी बहुत आगे पीछे वो हो गए हों तो उसको इस तरीके से आप मूव करके यहाँ पे ठीक कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से इसको कर लिया है, कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हो आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा और इस फॉर्म को बनाना बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स।